हेडिंग कर लेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 6 में 7th में 8th में आपने वन वेरिएबल पढ़ा होगा। वन वेरिएबल वाली इक्वेशन कैसी होती है, जैसे 2x + 1 = 0। ठीक है, x की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करते हो, ट्रांसपोज करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो जाता है आपका काम। ठीक है, ये वन वेरिएबल की इक्वेशन हुआ करती है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में या ट्रांसपोज करने में कोई डाउट? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, जबकि ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज होता है। मैंने वन को क्या किया, ट्रांसपोज की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज हुआ, और 2 को क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज नहीं हुआ। ये बेसिक्स आपके क्लियर अगर होंगे तो आप तेजी से सॉल्व कर पाओगे इक्वेशन, और अगर ये बेसिक में आपको दिक्कत आएगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इक्वेशन। बुक की जरूरत नहीं है अपने को, है ना, ये छोटी छोटी चीजें अपने काम की नहीं है। हम बड़ी किताबों से खेलते हैं, छोटी मोटी किताबें सब अपने आप आराम से आपसे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चल तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं x² + bx + c, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है क्या? यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है ना, टू वेरिएबल बाद में देख लेंगे। सबसे पहली बात तो ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या आ गई, 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये तो वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल में पढ़ा था। तो हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, और वो भी दो वेरिएबल, तो ax + by + c = 0। ठीक है, क्या बोलेंगे, ax + by + c = 0, where a and b not equal to 0। a और b अगर 0 हो गए तो वेरिएबल बचेगा ही। अगर a 0 हो गया तो भी वन वेरिएबल, b 0 हो गया तो भी वन वेरिएबल, और दोनों 0 हो गए तो फिर तो बची नहीं, इक्वेशन ही नहीं बची। क्लियर? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, x + by + c = 0, where a and b should not be equal to 0। a b c क्या हो सकते हैं, a b और c क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। क्लियर है, a b और c रियल नंबर हो सकते हैं। तो यहां पर c की वैल्यू 0 हो सकती है, बट a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्लियर अच्छे से? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप हमेशा चेक करना ax + by + c के टर्म्स में होना चाहिए। हम कई बार ऐसा करेंगे कि ax + by तो यहां लिख दिया और c को इक्वल टू में लिख दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। हमेशा ये ध्यान रखो, एक वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन चाहिए रहती है। तो अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए रहती है, ax1 by1 c1, ax2 by2 और c2। अगर आपको दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो दो इक्वेशन का होना भी जरूरी है। अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन काफी है, बट दो अननोन है तो दो इक्वेशन का होना जरूरी है। क्लियर है? पहले इक्वेशन स्टार्ट। अभी तक हम पॉलिनोमियल में क्या बोलते थे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, यहां पर क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलेंगे यहां पर, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो एक ऐसी वैल्यू x की, एक ऐसी वैल्यू y की, जिससे दोनों में LHS = RHS आ जाए। ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको मल्टीपल नामों से जाना जाता है। इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या कभी कभी बोला जाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सारे नाम आपको बुक में, क्वेश्चन में, या कहीं पे कोई बुक सॉल्व करोगे आप तो उसमें कहीं क्वेश्चन में मिल जाएगा, आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब इन दोनों पेयर की बात चल रही। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब इसी सिस्टम की बात चल रही। साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल देते हैं। तो इन भारी भारी नामों से आपको घबराना नहीं है। आपको क्या देखना है कि इन सब का मीनिंग क्या है, ये दो इक्वेशन, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके x की y की वैल्यू आपको निकालनी है, सीधी सी बात। तो ऐसी x की वैल्यू, ऐसी y की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन में सेम वैल्यू से
क्या आ जाए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाए, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? और आप अगर बोलो कि नहीं इसकी x की वैल्यू अलग, इसकी x की वैल्यू अलग, इसकी y की वैल्यू अलग, इसकी y की वैल्यू अलग, तो ये फिर पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं हुआ, वो केवल इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, वो केवल इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अगर पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन होगा तो वो दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करेगा, वो दोनों इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट देखते हैं अपन। आपको शीट देता हूं मैं। फर्स्ट टू क्वेश्चंस आपके पास जो शीट है उसमें फर्स्ट टू क्वेश्चन सबसे टॉप पर है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2। अपने को क्या करना है, शो करना है, शो करना है, प्रूफ करना है। अभी पूरे चैप्टर में आपको x और y की वैल्यू निकालने के बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये दो ट्रेलर है आपके लिए, इसलिए यहाँ पर वैल्यू गिवन है। क्लियर है? अब आपको कोई भी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं मिलेगी इन दो क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये शो करके दिखाओ। तो सबसे पहले एक इक्वेशन उठाओ, एक इक्वेशन उठाया, उसमें एलएचएस आरएचएस में पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है? yes. दूसरी इक्वेशन में चेक करो, पहली इक्वेशन में तो आ रहा है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 1, x की वैल्यू डाल दी, y की डाल दी, y की कितनी है, 2 है, अच्छा इधर भी y की 2 थी क्या? हम्म, दोनों में आ रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, देयर x इक्वल टू 5 and y इक्वल टू 2 आर दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, वेरीफाई हो रहा है, दोनों से हो रहा है, इसका मतलब ये सही है, सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन के लिए वेरीफाई, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्या क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी सेम चीज है, या ऐसा हो रहा है कि एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा है? शो दैट, मतलब एक होगा एक नहीं होगा, या दोनों ही नहीं होगा, प्रूफ नहीं करना, प्रूफ तो करना है ना, शो दैट तो लिखे ही, मतलब उल्टा प्रूफ करना है, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ,
फर्स्ट वाली में तो आ रहा है LHS इक्वल टू RHS, है ना। सेकंड वाली में नहीं आ रहा क्या? सेकंड वाली में 2 3 6 7 8 आ रहा है। हाँ 8 नॉट इक्वल टू 7, ऐसा लिखना, इक्वल टू मत लिखिए, है ना। क्या बोलेंगे? LHS not equal to RHS, hence it is not a solution। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में आपको प्रूव करना है तो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर भी LHS इक्वल टू RHS है, यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS है, तो हमने क्या लिख दिया कि ये जो वैल्यू दी हुई है यही क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन है, और वहां पर क्या आया, नहीं आया, तो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, ये आपके लिए ट्रेलर था कि देखो आपको ऐसी वैल्यूज निकालना है जो दोनों इक्वेशन को सपोर्ट करे, ऐसी नहीं जो एक को सपोर्ट करे एक को ना। क्लियर है? आ रही बात समझ में अच्छे से? जो दो लीनियर इक्वेशन है आपके पास वो दोनों ही सेटिस्फाई होना चाहिए सेम वैल्यू ऑफ एक्स और सेम वैल्यू ऑफ वाई, लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। ऐसी वैल्यू निकालो जो दोनों के लिए चले, एक में चले एक में ना चले, उसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, उसको गलत बोलेंगे। ठीक है, करें, बढ़े आगे। चलो, तो अब इस इक्वेशन में क्या होगा? अब इस इक्वेशन में यहां पर हम क्या देखने वाले, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन रहेगी, टू वेरिएबल में रहेगी। अब इस चैप्टर में अपने पास अलग अलग मेथड है, एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी मेथड रहेगी एलिमिनेशन मेथड, तीसरी मेथड रहेगी ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, हम एक्स या वाई को किसी एक को एलिमिनेट करेंगे और एक को रहने देंगे। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाकर देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है, मतलब ग्राफ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, इनके बाद फिर कंडीशन वाले क्वेश्चन आएंगे, कुछ कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी वाले, और फिर आएगा फाइनली आपका वर्ड प्रॉब्लम। तो ये चैप्टर अच्छा खासा बड़ा है, इसकी प्रैक्टिस अपने को काफी अच्छी करनी है। शीट की विड्थ देख के आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 14 पेज की शीट है, तो आपको उससे समझ में आ रहा होगा कि ये अच्छा खासा लंबा जाएगा चैप्टर, बढ़िया। ठीक है, और अपने को एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस करनी ही है, एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस करनी। इसके अलावा भी आप RD शर्मा, NCERT, एग्जाम्पलर, वहां से भी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, बट पहले ये बेसिक हम पढ़ ले लीनियर इक्वेशन का फिर बात। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड अभी तो हम देखेंगे नहीं, ग्राफिकल मेथड हम ये वाली, इन दोनों को क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक मेथड। इन दोनों को क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक मेथड। इनके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड। तो पहले हम क्या देखते हैं, एल्जेब्रिक मेथड, मतलब पहले सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड देखते हैं, तो हेडिंग डाल लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। पेज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, पेज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। सब्स्टिट्यूट करना यानी कि पुट करना। ये इक्वेशन बन दी हुई है आपको, ये इक्वेशन 2 दी हुई है। मैंने इक्वेशन 2 को इस तरह से लिखा कि कांस्टेंट इस तरफ लिखा जाए। ठीक है ना, ऐसी आदत बना लोगे तो आपको फायदा मिलेगा एलिमिनेशन में। ठीक है, कि x और y LHS में, कांस्टेंट RHS में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन +1 इधर दिया हुआ है LHS में, मैंने RHS में करके लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब ये चार चार लोग हैं, कौन, x y x y, चार। इनमें से कौन अकेला है, ये अकेला, इसको पकड़ो। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1,
फ्रॉम इक्वेशन 1। बताओ y इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? 7 माइनस 2x। 2x इधर चला गया तो y इक्वल टू क्या हो गया? 7 माइनस 2x। क्लियर? इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या बोलेंगे हम? सब्स्टिट्यूट करना है अब अपने, पर सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ा वर्ड, मैं बोलूंगा पुट। कर सकते हैं यूज, तो सब्स्टिट्यूट की जगह हम यूज करेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। ये y की वैल्यू कहां से निकाली? फर्स्ट में मत डाल देना, जहां से निकाल के वहीं डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकाली तो सेकंड में डालना है, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। किसकी? y की। तो इक्वेशन क्या है? 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। क्या करना है आपको? y की वैल्यू डालना है। क्या है y की वैल्यू? 7 माइनस 2x। क्या करना है समझ में आ रहा है? पूछो पूछो पक्का। तो हमने क्या किया? दो इक्वेशन दे रखी थी, उसमें से जो अकेला था उससे वैल्यू निकाल ली और कहां डाल दी? दूसरी इक्वेशन में वैल्यू डाल दी। सॉल्व करना है, करे सॉल्व। 7 3 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये 6x और यहाँ -1 और सॉल्व करो। क्या आ रही है x की वैल्यू? बोलो 2। ठीक है, y की निकालो। 6 4 10, 21 इधर आके प्लस 21 हो गया, तो y कितनी आ रही है? सही है, x की वैल्यू 2 आ रही है। पुट द वैल्यू ऑफ x, क्या बोलेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू आ गई 3। इक्वेशन 1 में पुट करके किए तो भी सही रहेगा। हाँ, देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ भी कर सकते हो आप। आप इक्वेशन 1 से y की निकालो वैल्यू, इसमें डाल दो। इक्वेशन 1 से x की निकाल के इसमें डाल दो, इससे x की निकाल के इसमें डाल दो, y की निकाल के इसमें डाल दो। 4 ऑप्शन है आपके पास, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, वो तो अकेला वाला मैंने इसलिए बोला कि अगर कोई अकेला है तो उसकी निकालोगे वैल्यू तो ज्यादा इजी रहेगा बजाय कुछ और करके। ठीक है, अब पेज नंबर 4 सेक्शन बी, पेज नंबर 4 पे सेक्शन बी का फर्स्ट करते हैं। ठीक है, चलो वार्ड नंबर वाले करेंगे। 1 3 5 7 कितने होते हैं देखते हैं। टाइम कम बचा है अपने पास। पेज नंबर 4 सेक्शन बी। सॉल्व करने में कहीं से प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, पूछ लेना है ना। बाकी लोग भी सॉल्व करने में, इधर ट्रांसपोज करने में, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कहीं भी प्रॉब्लम आए तो पूछते चले जाओ। ठीक है, क्योंकि अभी पूछोगे तो बेसिक क्लियर होता चला जाएगा आपका, नहीं तो वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। जो बेसिक है वो क्लियर नहीं होगा, मिसकंसेप्शन आपके बढ़ते चले जाएंगे, फिर गड़बड़ होती रहेगी। इसकी वैल्यू निकालें फ्रॉम इक्वेशन 1। एक्स की वाई की किसी की वैल्यू निकाल सकते हो और दूसरी इक्वेशन में डालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं इस बार, इसको इक्वेशन थर्ड दे दिया।
y3 आ गया, सही है। x 5 और किसी का है, पुट कर देंगे इसमें, तो 8 में से 3 गए 5, सही। गुड, बढ़िया। x5 y3 करो, नेक्स्ट करो। कौन से ऑड नंबर वाले ना, 1 के बाद 3 5 7। एक बार किसकी इक्वेशन निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, x की। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालें, हमने इक्वेशन दे दिया। इक्वेशन फर्स्ट से निकाली थी x की वैल्यू, सेकंड में डाल देंगे। 4 into x minus 3y equal to 26। बताओ y की वैल्यू आई किसी की, सर -2y सही है। वो बताओ x5 सर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया हम्म 12 -2 देखो 4 into माइनस y, तो सबसे पहले माइनस और फिर 4y। सर x5 x 5 आ गया, ठीक है। कौन बोले, हाँ बोलो आओ, देखो कौन बोले, करो करो नेक्स्ट। 1 3 5 5 ऊपर करो। गलती पकड़ने के लिए यहाँ से चलो, क्वेश्चन सही था रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन सही था, ठीक है। फिर वैल्यू क्या लिखी, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, पता नहीं क्या होगा। 3 यही है, 3 जो पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो नहीं सकता,
x को इधर लाएंगे, x नेगेटिव है ना, y इक्वल टू क्या हो गया 3 माइनस एक्स। So put the value of y equal to b. कौन सी वाली? पुट द वैल्यू ऑफ ये वाली। हाँ देखो ये y की वैल्यू आ गई माइनस, और हम अब क्या करने वाले, ये y की वैल्यू डालने वाले इक्वेशन थर्ड में। X की value. हाँ, x की वैल्यू निकालना है अपने को, तो y की जो आई वो हम पुट करें। यहाँ पे भी ऐसे ही किया था, y की वैल्यू जो आ गई थी फिर हमने पुट किया, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो आई वो हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। क्लियर है? इसका पांचवे का, थर्ड का, अच्छा करो करो, जिनका हो गया आगे बढ़ो, पांचवा करो। 3 माइनस एक्स आया, इसको हमने पुट किया इसमें, y की वैल्यू निकाली थी ना, तो 9 और 3 सही है, 7 26 में प्लस होगा, माइनस से इधर जाके होगा प्लस होगा ना, ठीक है। इस चैप्टर में प्लस माइनस गलती बहुत होती है, ट्रांसपोज करते वक्त साइन चेंज करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त नहीं करना, ये सारी चीजें हमें मालूम होते हुए भी गलती होती है। क्यों? कंसंट्रेशन, पूरी तरह से कंसंट्रेट करना पड़ता तब जाके सही आ पाए। कौन सा पांचवा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 3y 13 और 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। अब यहाँ अकेला कोई भी नहीं है, यहाँ छोटा बड़ा है, तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल लो, एक ही बात है। आप बताओ किसकी निकालूं, उसकी निकाल देते हैं। इक्वेशन 1 से x की निकालना है, इक्वेशन 1 से x की निकाल लें, 13 प्लस 3y बाय 2, ठीक है, फ्रैक्शन में आएगी सही वैल्यू वो, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो 13 प्लस 3y बाय 2, ये जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं, और इसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, नहीं 2 में। 1 से निकाली तो 2 में डालेंगे। पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, 7 इंटू माइनस y, इक्वेशन 2 में हमें वैल्यू है, इसको क्या करना है अपने को, सॉल्व करना है। 7 इंटू 20, 7 21 पॉइंट, बहुत केयरफुली करना है, जरा सी गलती सब कुछ आपका गलत है। x2 आ रहा है, y माइनस 3 आ रहा है। फिफ्थ वाले का हाँ, क्या बता देंगे, x2 और y x माइनस चेक करते हैं। 4 का एलसीएम 2 ले लिया, फिर ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 91, 21 में से 4 गए 17, और 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 40, फिर 17y भी गएगा, 40 माइनस 91 माइनस 51, तो y माइनस 51 बाई 17 माइनस 3 आ गया, सही है, y माइनस 3 सही आया तुम्हारा। पुट दी वैल्यू ऑफ
वाई, इसमें इक्वेशन 3 में। सही। तो आपको होमवर्क क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है आपको ये 14 तक। 1 2 3 4 5 1 और 1 3 5 कर लिया अपन ने, तो 2 4 6 से लेकर 14 तक। सेक्शन बी पे सेक्शन बी, पेज नंबर 4, सेक्शन बी है ना, जो हमने कर लिया। उसके अलावा आपको 14 तक सेक्शन बी, पेज नंबर 4 2 4 6 से लेकर, ठीक है। 1 3 5 हमने कर लिए, तो बचा 2 4 6 से लेकर 14। बिल्कुल, इसके नीचे फॉर्म में क्या था 1 था, तो हमने एलसीएम लिया 2 आ गया, तो 2 2 था, इसके फॉर्म में 1 था, एलसीएम ले लिया। ठीक है, हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर लेना, संडे मंडे से केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म हो चुका है आपका नेक्स्ट संडे को। इससे कोई भी हो क्या, इसका कोई भी डाउट आता है पूछ लेना। जो टेस्ट कॉपी रहेगी वो अलग बनानी साइंस की, नहीं सही, वो पॉलीनोमियल भी होगी। वो तो मेरे पास है ना। हाँ, तो होता है।